नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने का असर पूरी दुनिया पर दिखने वाला है। ट्रंप ऐसे वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं जब दुनिया के कई देश युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग के मैदान में डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल, हमास और ईरान से लोहा ले रहा है। अब दुनिया की नजरें टिकी हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप के आने से रूस यूक्रेन की जंग थम सकती है। इजराइल और फिलिस्तीन का तनाव भी कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध रोकने पर जोर दिया था। चुनाव में जीत के बाद अपने विजय संबोधन में भी ट्रंप ने जंग रोकने की बात दोहराई थी। To put our country first. Elected your 47th president and your 45th president. सत्ता अमेरिका में बदली, लेकिन इसकी हलचल पूरी दुनिया में दिखने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अगले 2 महीने के भीतर वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। व्हाइट हाउस में उनकी वापसी सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दूसरे कई मुल्कों में बड़े बदलाव के संकेत लेकर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वक्त में अमेरिका की सत्ता के सिंहासन पर बैठ रहे हैं जब दुनिया के कई देश युद्ध के आग में झुलस रहे हैं। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान से अकेले ही लोहा ले रहा है। जंग रूस यूक्रेन में हो या इजराइल हमास में, हर जंग का एक सिरा कहीं न कहीं अमेरिका से जुड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा है, वहीं हमास और ईरान के खिलाफ मुकाबले में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। अब अमेरिका में सत्ता बदलने से पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी है कि क्या ट्रंप अलग अलग मोर्चों पर चल रहे जंग को रुकवाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। ट्रंप ने चुनाव से पहले प्रचार के दौरान भी जंग रुकवाने की बात कही थी। चुनाव में जीतने के बाद अपने संबंधों में भी ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात दोहराई। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together we're going to unlock America's glorious destiny, and we're going to achieve the most incredible future for our people. पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप की इन बातों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जल्द असर दिखने लगेगा। अपने पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ऐसे कई देशों को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया जो आपस में कट्टर दुश्मन थे। लिहाजा युद्ध रुकवाने में ट्रंप के दावे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अमेरिका में चुनाव नतीजे आने से पहले भी ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग होने ही नहीं देते। If I were president, that war would have never happened. Putin would have never done it. डोनाल्ड ट्रंप जल्द से जल्द युद्ध रुकवाना चाहते हैं, लेकिन न तो जेलेंस्की हथियार डालने को तैयार है और न ही पुतिन पीछे हटना चाहते हैं। ऐसे में ट्रंप के लिए भी रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बाइडेन के मुकाबले ट्रंप के पुतिन से ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं। ट्रंप को लगता है कि जेलेंस्की भी उनकी बात नहीं टाल सकते। ट्रंप पहले ही जेलेंस्की को दी जाने वाली मदद रोकने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप को यकीन है कि वो युद्ध विराम का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। That as president-elect, I would get that war stopped and stopped fast. You know, we have tremendous power in the United States if you know how to use the power. His future will be bigger, better, bolder. ट्रंप के इस वादे में वजन इसलिए भी लग रहा है क्योंकि चुनाव में जीतने के बाद ट्रंप के लिए बधाई संदेश रूस से भी आया था। पुतिन ने ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के 2 दिन बाद गुरुवार को उन्हें बधाई दी।
take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American. I'm thrilled to be back in the city I love, and thousands of proud, hard-working American patriots here with me. We're all together. ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का दावा किया था। अब वो जीत गए हैं तो युद्ध विराम की उम्मीद बढ़ गई है। युद्ध विराम की उम्मीदों वाले संकेत रूस की तरफ से भी मिलने लगे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी ट्रंप से बात करने को तैयार हैं। If he does what he has been promising, before the inauguration, if he makes a phone call, if he says, Vladimir, let's meet, I don't think it would be beneath me to call him myself. So you're willing to talk to Trump? Yes, we are. पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों के मुकाबले बेहतर है। करीब 5 साल पहले की ये तस्वीरें इस करीबी की गवाही दे रही है। इन तस्वीरों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये दो दुश्मन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात है। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर ट्रंप का प्लान क्या है। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच की जंग रोकने की राह कहां से निकलेगी। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार यूक्रेन में युद्ध रोकने की योजना बना रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक युद्ध विराम के लिए 800 मील का एक असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने की योजना है। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति जारी रख सकता है, लेकिन इसके लिए यूक्रेन को कम से कम 20 साल तक नाटो में शामिल न होने देने का दावा करना होगा। मुमकिन है कि ट्रंप की दखलंदाजी से मॉस्को और कीव दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि 2014 के युद्ध में कब्जे वाले क्रीमिया का हक रूस को मिल जाएगा और 2022 के बाद से रूस ने जिस जमीन पर अपना दावा किया है वो वापस यूक्रेन को लौटा दिया जाएगा। ट्रंप की वापसी से रूस पर लगी कई पाबंदियां हटने की उम्मीदें भी जताई जा रही है। यूक्रेन काफी समय से खुद को नाटो में शामिल करने की सिफारिश कर रहा है, लेकिन रूस इसके खिलाफ है। ऐसे में ट्रंप इस मामले को नतीजे तक पहुंचाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। अमेरिका ही नाटो को सबसे ज्यादा फंड देता है। ट्रंप पहले भी कई बार नाटो से हाथ खींचने की ताकीद कर चुके हैं। अगर ट्रंप दोबारा नाटो से दूरी बनाने की बात करते हैं तो पूरे वेस्ट में हलचल पैदा हो सकती है। ऐसे में युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शर्तें मानना यूक्रेन के लिए भी मजबूरी बन जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम का फॉर्मूला तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रोकना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की इस कोशिश को नतीजे में बदलता देखना पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डोनाल्ड ट्रंप के पास चुनौती सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग रोकने भर की नहीं है। हमास और ईरान के साथ चल रही इजराइल की जंग रोकने पर भी ट्रंप का जोर रहेगा। ट्रंप इजराइल को सपोर्ट करने के साथ ही ईरान पर सख्ती बरत सकते हैं। अगर ईरान पर दबाव बनाने में ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को काबू करना आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि ट्रंप की जीत के बाद हमास ने भी एक बयान जारी करके ट्रंप से जंग रोकने की अपील की है। यानी कि पूरी दुनिया को उम्मीद है कि ट्रंप के आने से युद्ध विराम के आसार बढ़ जाएंगे। Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में ऐसे वक्त आए जब मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा जंग की आग में झुलस रहा है। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ ये युद्ध एक साल में इजराइल लेबनान और इजराइल ईरान के मुकाबले तक पहुंच गया। इजराइल को लगता है कि ट्रंप के आने से मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में इजराइल को फायदा होगा। अगर ट्रंप इजराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं तो ईरान की फंडिंग पर जंग लड़ने वाले हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों की कमर टूट जाएगी। ट्रंप की जीत पर इजराइल की मीडिया ने जो खुशी जताई वो इजराइल और अमेरिका के रिश्ते की कहानी बयां कर रही है। God bless America ועם ישראל חי. חיים, כן. גפן, תבוא קדימה. ट्रंप का दोबारा जीतना इजराइल के लिए फायदेमंद और ईरान के लिए झटका माना जा रहा है। ये तस्वीरें चुनाव से पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच मुलाकात की है। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच पुरानी दोस्ती रही है। इस मुलाकात में
ट्रंप ने खुलकर कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो इजराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे। We've had a good relationship. I was very good to Israel, better than any president's ever been. नेतन्याहू ट्रंप को व्हाइट हाउस में अब तक का सबसे अच्छा मित्र तक कह चुके हैं। ट्रंप ने ही यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जो दशकों पुरानी अमेरिकी नीति के विपरीत था। Trump, thank you for today's historic decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. The Jewish people and the Jewish state will be forever grateful. हमास, हिजबुल्लाह और हूती से एक साथ मुकाबला कर रहे इजराइल को लगता है कि अमेरिका में उसका और भी मजबूत दोस्त सत्ता में आ चुका है। नेतन्याहू ने ट्रंप की जीत पर बधाई देते हुए कहा था कि ये ऐतिहासिक वापसी अमेरिका और इजराइल के संबंधों को और मजबूत करेगी। ट्रंप की सत्ता में वापसी से एक तरफ इजराइल खुश है तो दूसरी तरफ ईरान की बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव जीतने से पहले भी ईरान ट्रंप के निशाने पर रहा है। ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए भी ईरान पर ही शक जताया था। As you know, there have been 2 assassination attempts on my life that we know of, and they may or may not involve, but possibly do, Iran. अब ट्रंप सत्ता में आ चुके हैं, लिहाजा ईरान के खेमे में खलबली मचना लाजमी है। अब देखना यह है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। क्या राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ईरान को धूल चटा देंगे, जो सलाह उन्होंने जो बाइडेन को दी थी। We've been threatened very directly by Iran, and I think you have to let them know, because the best way to do it is through the office of the president, that you do any attacks on former presidents or candidates for president, your country gets blown to smithereens. ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ईरान को अपने ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों की फिक्र सताने लगी है। इस फिक्र की वजह इतिहास के वाकयों में छिपी है। ये ट्रंप ही थे जिन्होंने 2018 में एक तरफा फैसला लेते हुए ईरान से परमाणु समझौता तोड़ दिया था। ट्रंप के कार्यकाल में ही ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। सत्ता में आने के बाद और चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रोकने की बात कह चुके हैं, लेकिन ये कोशिश वो ईरान पर सख्ती बरतकर अंजाम तक पहुंचाने का रास्ता अपनाएंगे। इजराइल मजबूत होगा तो ईरान और उसके सहयोगियों की ताकत कम हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुके जॉन बोल्टन का भी यही मानना है कि ईरान को लेकर ट्रंप अपने पहले के रुख पर ही कायम रहेंगे। Well, I expect it will be the same, at least in the short term, because again, he views the Iran nuclear deal as the 2015 deal as something that the Obama administration came up with, and that was the principal reason he wanted to get out of it. I think there were a lot of important strategic reasons to get out of it, but we got out of it. ट्रंप के सत्ता में आने से मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम की कोशिशों के संकेत फिलिस्तीनी आतंकी ग्रुप हमास से भी आने लगे। इजराइल के साथ जंग में हमास को भी बड़ा नुकसान हुआ है। हमास के कई कमांडर और पॉलिटिकल चीफ इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हमास ईरान के सहयोग से इजराइल का मुकाबला करने में जुटा है, लेकिन ये जंग लड़ना उसके लिए आसान नहीं है। गाजा पट्टी में भी इजराइल ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके बाद से हमास की ताकत पर गहरी चोट लगी है। ऐसे में ट्रंप की जीत के बाद हमास भी युद्ध विराम की राह तलाश रहा है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद हमास ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में हमास ने डोनाल्ड ट्रंप से गुजारिश की है कि वो गाजा में युद्ध रोकने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इस बयान में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल के एक्शन पर रोक की मांग की गई है। साथ ही इजराइल के साथ चल रही जंग रोकने के लिए गंभीरता से लेने की अपील की गई है। हमास ने ट्रंप प्रशासन से अपने वैध अधिकारों को मान्यता देने का आग्रह भी किया है। हमास ने अमेरिका से पहले भी गुजारिश की थी कि वो इजराइल को सैन्य सहायता देना बंद कर दे। हमास ने इस बात पर भी जोर दिया है कि वो इजरायली कब्जे का विरोध करना जारी रखेगा और ऐसे किसी भी समाधान को स्वीकार नहीं करेगा जो फिलिस्तीनी अधिकारों से समझौता करता हो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हूती के खेमे में बेचैनी बढ़ गई है, लेकिन इसके बावजूद हमास की ट्रंप से की गई गुजारिश युद्ध विराम की उम्मीदों को मजबूत कर रही है। इजराइल हो या फिलिस्तीन, इस युद्ध में दोनों को बड़ा नुकसान हुआ है। जंग भी लगातार लंबी खिंचती चली जा रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध रोकने की नीति पूरे मिडिल ईस्ट के लिए गुड न्यूज लेकर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रंप की जीत के बाद रिपब्लिकन समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पर है।
इस जीत के बाद न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर की रौनक बढ़ी हुई है। ट्रंप टावर में क्या खास है, कौन कौन सी हाईटेक सुविधाओं से लैस है ये टावर, बता रही है हमारे संवाददाता गीता मोहन। हम यहाँ अब ट्रंप टावर के अंदर हैं। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं, कैफेज हैं और सबका नाम अगर आप गेस करें तो एक ही है, ट्रंप। ये ट्रंप टावर के लिफ्ट हैं जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स और फ्लोर्स की तरफ जाते हैं। कुछ प्राइवेट फ्लोर्स हैं, रेजिडेंसेस हैं। यहाँ पर ट्रंप स्टोर है और ट्रंप स्टोर में आपको सारी चीजें जो है ट्रंप के नाम के साथ मिलेंगी, जो सोवेनियर्स हैं, टी शर्ट्स, मग्स, कप्स, छोटे ट्रंप के स्टैचूज, बैग्स, बॉटल्स। और अगर हम ट्रंप की बात कर रहे हैं तो गोल्फ बहुत दूर नहीं रहेगा, तो इसलिए ये पूरा गोल्फ सेट जो है वो भी मिल रहा है यहाँ पर। नीचे अगर आप देखें तो ट्रंप ग्रिल है, यानी कि जो रेस्टोरेंट है उसका नाम भी ट्रंप ग्रिल है। और उस तरफ अगर हम जाएं, ऊपर और भी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पीछे ट्रंप बार है और काफी लंबी कतार नजर आ रही है आपको यहाँ पर। और ये लोग इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। जो बोर्ड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, 45th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शायद इस बोर्ड को बदलने की जरूरत होगी, 45th नहीं 47th प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और जहां एक तरफ बहुत लोग कह रहे थे कि अमेरिका ट्रंप नहीं है, जो अमेरिकी लोग हैं वो ट्रंप नहीं है। कमला हैरिस डेमोक्रेट्स का कैंपेन इस पर था कि हम इतने पोलराइजिंग नहीं हैं, हम ट्रंप नहीं है, अमेरिका ट्रंप नहीं है। उनके लिए एक वेकअप कॉल है। ट्रंप पॉपुलर वोट से जीते हैं, तो जी हाँ, अमेरिका ट्रंप है और ट्रंप अमेरिका। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।